लगे। इस बात को कई पूज्य चरणों को, कई महापुरुषों को, कई लोगों को ठीक नहीं लगा है कि ये नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। इन सब को किसी को ठेस लगी हो तो मैं आप सबके प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको, आपके प्रति मैं क्षमा तो क्षत्रिय में विवाह कर लिया है, कोई क्षत्रिय तो वैश्य में विवाह कर लिया, कोई वैश्य तो शूद्र में विवाह कर लिया है। तो इसका मतलब सब कहीं न कहीं से जुड़ ही गए हैं। तो इसलिए भगवान ने ब्राह्मण को मुख से प्रकट किया है। ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू परिणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग कि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। दंड विधान में कितना अंतर है देखिए। गलती वही करता है हत्या की, लेकिन एक क्षत्रिय की हत्या करने पर 6 वर्ष की ब्रह्मचर्य और 1000 गाय दान प्रायश्चित रूप में, वैश्य की हत्या करने पर 3 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन और 100 गाय बैलों का दान करने से वो प्रायश्चित हो गया। किंतु शूद्रों की हत्या करने पर केवल 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य और 10 गायों का दान काफी है। और यहाँ तक एक धर्म ग्रंथ में तो लिख डाला कि शूद्रों की हत्या करने पर केवल इतना ही पाप लगता है जितना कौवा, गिरगिट और मेढक, नेवला, छुछुंदर को मारने पर जितना लगता है। अतएव स्मृतियों में पाप पुण्य के मार्ग का निर्धारण सब जगह ठीक नहीं है। हाँ, इस ग्रंथों में बहुत सी बातें मानव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। मनुष्य को निर्क्षीर विवेकी बनकर सार का ग्रहण तथा असार का त्याग करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले मुरारी बापू के पक्ष में कुछ बात रखी, सूतक किसको लगा है। इस पर बहुत से लोगों का कमेंट आया। बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ लोगों ने कमेंट लिखा कि हमारे जो सनातन संस्कृति है ये सभी लोग न बोले करके। तो जहाँ पर अन्याय हो, जहाँ पर गलत कहे जाए, वहाँ पर हम उसके खिलाफ बोले ना, ये कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ बातों में हम शंकराचार्य के पक्ष में, उन्होंने अहमदाबाद के प्लेन क्रैश में बहुत अच्छी बात लिखी थी। जब लोगों ने अफवाह फैलाया चमत्कार के बारे में कि प्लेन में जो गीता रखी हुई थी वह गीता सुरक्षित हो गई। देखो हमारे धर्म ग्रंथ कितने अजर अमर है। तो उन्होंने बड़े डंके के चोट में कही गीता जल जाती और 350 लोग बच जाते, ये तो गीता की महिमा होती। और तुम कहते हो कि 350 लोग मर गए और गीता बच गई, ये तो गीता स्वार्थी हो गई। तुम गीता की महिमा गा रहे हो कि गीता का खंडन कर रहे हो। उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे फिल्म में आप देखते हो एक आदमी बिल्ला पहना हुआ है 876 नंबर का, उनको गोली लगती है तो गोली वहां पर लगती है जहां पर बिल्ला है, वो मजदूर है, भुजा में बिल्ला बंधा हुआ 876 नंबर का, और वो बिल्ला तो मुड़ जाता है, चिपट जाता है, लेकिन वो आदमी जीवित हो जाता है। वो चमत्कार है। चमत्कार इस ढंग से समाज के बीच भरा जाता है। तुम ठीक इसी प्रकार गीता का अपमान कर रहे हो कि सम्मान कर रहे हो। तुमने कहा गीता उस प्लेन में थी और गीता बच गई और 350 लोग मर गए। अरे गीता की महिमा तब होती जब वो 350 लोग बच जाते, भले गीता जल जाती। गीता आखिर क्या है? किताब तो है। ये बात में मैं स्वामी शंकराचार्य के पक्ष में हूँ, हर बात का उसका खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन जहाँ पर न्याय की बात ही आती है, धर्मशास्त्र तो किनारे कर दीजिए, जहाँ पर मानवता की बात आती है वहाँ पर बात कहनी पड़ती है। इसलिए मैंने बापू की बातों को पक्षा रखते हुए कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया समाज के हित को देखते हुए किया। यद्यपि उनकी पत्नी खत्म हो गई 3 दिन पहले और उनका क्रियाक्रम अपने ढंग से करके आए थे,
और सभी समाज के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। कोई 10 दिन में करता है, कोई 13 दिन में करता है, कोई 3 दिन में करता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से समाज है जो 3 दिन में खत्म कर देते हैं, क्रियाक्रम हो जाता, अपने अपने अनुकूलता को देखते हुए सब किया जाता। मुरारी बापू ने भी 3 दिन, सुनने में आया है कि वे 3 दिन संतों का भोज भंडारा किए, उस क्षेत्र के लोग आए, दान दक्षिणा किए, जो भी किए वो पूरा क्रियाक्रम करके आए। फिर शिव मंदिर में, विश्वनाथ मंदिर में पूजा किए। उनके अनुसार वे सूतक से मुक्त हो गए थे। आपके धर्मग्रंथ क्या कहते हैं ये आप देखिए। और फिर हमारे संतों ने कहा कि जिस क्षण में हमारे मन में राम के प्रति प्रीता जग जाए, शुभ काम करने लग जाए, समझना वही दिन शुभ हो जाता है। ये सूतक के बाद तो हम जोड़ देते हैं। किसी किसी के देखो शुभ काम तो कई जगहों पर महीनों महीनों नहीं करते हैं। जब किसी घर मर जाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। महीनों तक बच्चों की शादी करना या कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकलते हैं, नहीं करते हैं। पश्चिम राजस्थान जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ पर अगर किसी घर में दादा वादा की मृत्यु हो गई तो करीब करीब महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक रुक जाते हैं, क्योंकि अभी अभी दादाजी गुजरे हैं या दादी जी गुजरे हैं। तो इसका कोई सीमा नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ इस पचड़े में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। और इसमें आखिर सूतक किसको लगा? मुरारी बापू को, स्वामी शंकराचार्य को, या मंदिर में प्रतिष्ठित उस मूर्ति को, उस भगवान को? मन में जब शुभ भाव जग गया तो समझना हमारे शुभ दिन उदय हो गया। और मन में जब जब पाप उदय हो गया, समझना आज हमको सूतक लग गया। इसलिए मानवता के हित में कोई भी सिद्धांत गढ़ी जाए, कोई भी नियम लागू किया जाए, मानवता के हित में होनी चाहिए, न कि आपके धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। इस पर बहुत बिलछान करनी चाहिए। तो अनेक प्रकार की उलझनपूर्ण बातें भी धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। और हम कहते हैं धर्मशास्त्रों की दुहाई देकर के पोंगा पंडित बने, उनको स्वीकारते चले जाते हैं, बल्कि बिलछान करने की जरूरत है। मनुष्य गलती का पुतला हो ही जाती है। और जितने भी, मैं पहले भी कहा, धर्मशास्त्र जितने भी मनुष्यों के बनाए हुए, उस सब में बिलछान करने की जरूरत है। जहां पर मानवता के हित में नहीं है उस बात को साइड कर लेना चाहिए। और जो मानवता के हित में हो, भले कहीं पर नहीं लिखा हो, उस बात को स्वीकार करनी चाहिए। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर कहते, स्मृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। धर्मशास्त्रों के पक्षधर लोग वेद स्मृति में को लगातार पढ़ते हैं और उनको घमंड भी रहता है कि हम इनके रहस्य को जानते हैं, परंतु वे उनके प्रमाण देकर अपनी मिथ्यावरिता का अहंकार करते हैं। पाखंड कहते हैं बनावटीपन एवं धोखा को। जन्म के आधार पर छोटा बड़ा मानना या जीव हत्या को धर्म मानना एक पाखंड है। धर्म की आड़ लेकर के तुम जीव हत्या से नहीं बच सकते हो। सदगुरु कबीर ने कहा कि कोटि सुनहु पुराण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटि सुनो पुराण। साहब कहते हैं हत्या कभी नहीं छूटेगा। तुम करोड़ों पुराण पढ़ लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, इससे क्या फर्क पड़ता? अगर तुमने हत्या किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को दुखाते हो शास्त्रों के आड़ लेकर के, तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, नरक में जाओगे। और नरक वरक कहीं बाहर नहीं, इसी जीवन में भोगोगे, नहीं तो और जन्म लेकर आओगे। भले तुम कहते रहोगे हमें स्वर्ग मिलेगा, हमने भगवान की बहुत पूजा की, प्रश्ना की, लेकिन वहां आपको स्वर्ग और का कुछ मिलेगा नहीं। जन्म के आधार पर छोटा बड़ा मानना, जीव हत्या को धर्म मानना पाखंड है। धर्मशास्त्रों में जीव दया तथा मानवता की बात जगह जगह कही गई है, परंतु स्वार्थी लोग ऐसे वचनों पर ध्यान नहीं देते। वे ऐसे ही वचनों को लेते हैं जिसमें उनके मलिन स्वार्थ की पूर्ति होती है।
पढ़े वेद और करे बड़ाई, संशय गांठ अजहु नहीं जाई। लोग वेद शास्त्र तो पढ़ते हैं और बड़ाई हाँकते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, हम सब कुछ जानते हैं, धर्मशास्त्रों के बारे में तुम क्या जानोगे? हम ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए हम धर्मशास्त्रों के बारे में जानते हैं, ऐसे बड़ाई करते हैं। परंतु उसका जीवन देखा जाए तो वे नाना संशयों से ग्रसित है। वे भूत प्रेत, देवी देवता, झाड़ फूक, लगन मुहूर्त, शकुन अपशकुन आदि तक की सारी भ्रांतियों से ग्रसित है। वे स्वरूप ज्ञान एवं आत्मबोध से वंचित होकर केवल शास्त्र ज्ञान का बोझ लिए घूमते हैं। जीवन में कैसी रहने से शांति मिल सकती है, न उन्हें ज्ञान है न आचरण। एक जगत गुरु श्री राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें गए नहीं, बुलाए गए नहीं, और वो नहीं गए, उसका कारण तो वे बताए नहीं, और बताए यही कि मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यही कारण बताए। लेकिन कारण कुछ और रहा। कारण ये था कि उस प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी गए थे, जो कि तेली का लड़का, और तेली को अछूत माना जाता है उनके धर्मशास्त्रों के अनुसार। ये कारण था। ये कारण को छुपा करके वो दूसरा इधर उधर के कारण बताता। इनका पाखंड बहुत भारी है। मानवता के हित में होना चाहिए कोई भी काम।